तो हाँ भाई, स्वागत है हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ बिजनौर का एक और उभरता सितारा शांतनु भाई। तो भाई सबसे पहले ये बताओ कि कैसे हो आप? क्या बढ़िया भाई। मजा आ रहा है आज टाइम फुल। तो भाई आपने अपनी जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट करी? भैया बचपन से जब मैं छठी क्लास में था तब से पहले थोड़ा बहुत मैंने करा डांस वांस स्टार्ट। डांस वांस करने के बाद फिर मुझे पता लगा कि भैया तुम आवाज़ भी निकाल सको दुनिया भर की मिमिक्री। मिमिक्री। फिर उसके बाद भैया स्टार्ट हो गया मामला एक्टिंग वैक्टिंग का, जो कि मोनो एक्ट होया करा था स्कूल में। और स्किट विस्किट होए करें थे, ड्रामे व्रामे होए करें थे। फिर भैया मुझे पता लगा कि पढ़ने में तो मामला चलना नहीं मेरा। मामला चलेगा तो इनमें कलाकारियों में ही चलेगा। तो फिर करना शुरू कर दिया। तब से मज़ा आ रहा है बहुत। स्टार्टिंग में किसकी मिमिक्री करी थी भाई? भाई शुरू में मुझे याद है 7th क्लास में मैं अपने स्कूल से ही श्रीनगर गया था मोनो एक्ट करने। वहाँ मैंने करी थी सबसे पहले शाहरुख खान की सिमरन वाली किरण वाली। अब वो इतनी अच्छी थी ना। अब तो मैं बिल्कुल ही करता ना, लेकिन अब थोड़ी बहुत वॉइस मॉड्यूलेशन पर ध्यान इस टाइम ज़्यादा है। जैसे कि तुम इसमें इंस्टाग्राम में भी देखते होंगे। आपकी देखी यहाँ सिंचैन। चिंचैन की हो गई, नाना पाटेकर की हो गई। पापा की वॉइस अलग रह कर है, निकोलिस की वॉइस अलग है, और फिर उसकी माँ की वॉइस अलग है। तो उस करके थोड़ा बहुत इनकी आवाज़ और सुना दो एक एक बार सबकी। सबकी तो इस टाइम ना हो पाने की। नाना पाटेकर की सुन लो। अच्छा है, चल। क्या सुनना पसंद करते हो तुम? पॉडकास्ट बनाता है, मजा आया देखकर। तो एक बार शाहरुख खान वाली और सुना दो। शाहरुख खान की यार बहुत कम होती है, पहले बहुत होती थी। शाहरुख खान की होती है जब होता नजला, क्योंकि नजले में आवाज़ और ही कुछ बढ़िया निकले करे। अब बैठ जा। तो हाँ बैठ जा, अब इतनी ढंग की नहीं निकल पाने की। अब तो बस क्या क्या किरण भी नहीं होता। हाँ किरण, मैं तुझको प्यार करता हूँ। इस टाइप में पहले और अच्छी हो गई थी, अब इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो भाई जो आपका वो था इंस्टाग्राम पे पहले पेज, वो शेरा नाम से सभी जानते हैं। तो भाई वो जैसे वो आपका हैक हुआ, तो भाई उसके बाद आपने शेरा नाम से ही क्यों नहीं बनाया, विलेज वाला? भाई वो बताऊँ, शेरा की कहानी ऐसा है कि जो बिजनौर वाले हैं वो बिजनौर वाले जानते होंगे कि जहाँ बुलेट की सर्विस होती है वो शेरा का है। तो मेरा एक दोस्त आ रखा था दिल्ली से, बाहर से। उसे पता लग गया कि भाई ऐसे सर्विस उसके साथ ही करा रहा था, मैं खड़ा हुआ वहाँ। अब जब करा रहा था तो उसने कहा कि भाई शांतनु भाई, तुम एक काम करो, तुम पहले गाने वाने भी गाया करो, तो तुम अपना नाम स्टेज नेम चेंज कर दो। तो सडनली कहीं से उसे सुनाई आया कि जो इसकी मैकेनिक उसका नाम है, उसका नाम भी शेरा है, कि तुम अपना नाम एक काम करो, शेरा रख दो। मैंने यार शेरा कुछ जच सा नहीं रहा ना, कि शेरा ना तो शेर रख दो, यूनिक लगेगा। मैंने चल भाई ठीक है रख दिया। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे भी वो नाम डाल दिया। वो मुझे थोड़ा बहुत अजीब सा लगा नाम, क्रिंज सा, वियर्ड सा, कि मैंने यार क्या नाम है शेरा। फिर मैंने सोचा कि उसमें कलाकारी कर दूँ, मैंने शेरा 0999 करके डाल दिया वो। और फिर मुझे वो भी अच्छा नहीं लगा भाई, इतना मैं नाम वो चेंज करता, वो आईडी साफ हो गई। भाई उस आइडिया का किस्सा और बताओ, क्या था भाई उसका? भाई उस आईडी का किस्सा ये था कि मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले मैं बैठा हुआ अपना, जन्मदिन पे ही बल्कि, हाँ जन्मदिन पे ही मैं बैठा हुआ अपना स्टोरी चेक कर रहा था। मैंने देखूँ वही किस किस के रिप्लाई आए हैं, कौन कौन सी लौंडे ने भेजे हैं मैसेज। लौंडे को कौन देखा है मैसेज, लौंडे को सबसे पहले रिप्लाई हूँ। तो मैं बैठा हुआ देख रहा, मैंने एकदम स्वाइप करा। स्वाइप जब मैंने नीचे करा तो मैंने देखा स्टोरी पे मेरी एक वीडियो लगी हुई। उस वीडियो में दो नंगे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने यार वीडियो तो अच्छी है, पर ये मैंने डाली कब? मैंने ऐसा तो मैं अल उस पर लिखा हुआ था नीचे कि याद आए बचपन के दिन। अब जैसे ही मैंने वो वीडियो को स्वाइप मारा, एकदम मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं हो सकता, 24 घंटे बाद फिर दोबारा कोशिश करना लॉगिन करने की। मेरे गांड के घोड़े खुल गए। मैंने भाई ये क्या मामला हुआ? मैंने जहाँ तहाँ फ़ोन मिलाए, मैंने ऐसा ऐसा मामला ना भैया, कोई बात ना, कभी कभी दिक्कत हो करे, 24 घंटे बाद कल को दोबारा ट्राई कर लियो। अब मैंने दोबारा ट्राई करा, दोबारा भी ना खुले। तिबारा ट्राई करा, तिबारा भी ना खुले। अब भैया मुझे बाद में पता लगा कि जब मैंने क्या करते हो कि अगर आप में ऐसी कभी दिक्कत होती है इंस्टाग्राम की, तो आप फेसबुक के हेल्प सेंटर पर जाओ। वहाँ जाकर अपना एक फेसबुक एग्जीक्यूटर हायर करो, तब उससे अपनी सारी डिटेल शेयर करो। उसमें क्या होता है कि फेसबुक आपसे ढंग से मतलब उस बात को पूरा सुनता है। फेसबुक आपके आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। उसमें आपको अपने फेसबुक के
अपने फ़ोटो फेसबुक को ऐसे भेजने पड़ेंगे तो एक कैदी भेजा है, अपना आधार कार्ड के साथ, अपना पासपोर्ट के साथ, अपना मुँह, कि हाँ भई एक्चुअल में मेरा ही अकाउंट था और मैं ही इसका वेरिफ़िकेशन करवा रहा हूँ या मैं ही इसे सही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिकवरी करवा रहा हूँ। तो भैया मैंने वो दुनिया भर में जाने कितनी बार भेजा उसे फेसबुक को कि मैंने भाई कर दो, कर दो, कर दो। बाद में पता लगा कि उस अकाउंट पे मैंने एक सेक्सुअल एक वो मतलब क्रॉस कर दी थी लाइन, वो भी बच्चों की, कि क्या था उस वीडियो में ऐसा? 2 बच्चे नंगे खेल रहे थे आपस में। वो आपने गिरी नहीं थी वो भी? वो मैंने नहीं दी थी। तो डेली कैसे भाई वो? हैकर ने गिरी होगी। अब उससे दिक्कत क्या हुआ, इंस्टाग्राम पेज गया, सॉरी फेसबुक का पेज गया, फेसबुक गई अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट गया और जो जिस जीमेल पर बना हुआ था वो जीमेल भी गया। तो भाई आपने बाद में कोशिश नहीं करी हैकर वगैरह को ढूंढने की किसी को? क्या पता वो तुम ना करा हो, हैकर का नाम थोड़ी हो, क्या पता वो मैं नहीं करा हो खुद का धोखे से हो गया हो। तो भाई तो उसका पता नहीं चला अभी तक? 3-4 महीने बाद वो मुझे अकाउंट वापस आया, 0 फॉलोअर्स, 0 पोस्ट, 0 फॉलोइंग, 0 फोटो, बस डेड ही हो गया। हाँ वो डेड हो गया। बस उस पर लिखा था शेरा 0999। मैंने अब क्या करूँ इसका। और तब से लेकर आज तक मैं अपने फ़ोन पे फेसबुक नहीं चला सकता। तुम भी मेरे फ़ोन में अगर फेसबुक लॉगिन करोगे चलने की नहीं, वो आईपी एड्रेस ही बैन हो गया मेरे फ़ोन का। तो भाई आपको शौक कैसे लगा था वीडियो बनाने का? भाई शौक की तो बहुत अच्छी सी कहानी ये है कि उस टाइम हिसाब चल रहा था कि वो वाली वीडियोस बहुत चल रही थी, ओ माय गॉड योर डेट लैंग्वेज इज सो सेक्सी से इट अगेन। मुझे पता भी ना था कि जो रील वील क्या होगा, क्योंकि उस टाइम एक दिमाग में आइडियोलॉजी बनी हुई थी टिकटॉकरों की, है ना, हाँ चौदह ये काम करने है क्या हमें। तो जब भैया मैंने देखी 2-3 वीडियो कि ओ माय गॉड दिल्ली स्लैंग इज सो क्रेजी, मैंने स्लैंग तो जो हमारे यहाँ भी बड़ी गांड पाड़ है। मैंने ले ठीक है बनाओ। मैंने एक नॉर्मली वीडियो डाली, बहुत उसमें मेरे बाल वाल भी कटे हुए थे, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट आज भी है, बिल्कुल शेरा वाली पहली वाली आईडी पे। जो व्हाट्सएप वगैरह भी बहुत सर्कुलेट हुई। ना 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 उससे भी बहुत पहले, उससे भी पहले, वो तो बाद में बनाई थी जब चस्का लग गया था कि हाँ व्यूज़ बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। शुरू शुरू में मैंने बनाई वीडियो की ओ माय गॉड योर बिजनोरी स्लैंग सो सेक्सी से इट अगेन। और वो बताऊँ मैंने कैसा बनाई, ऊपर लिखा कि कहाँ जा रहे हो, नीचे बोल रहा हूँ किंग को जा रहा, ऐसे कर करके पार्ट में। अब वो मैंने अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद मैं बैठ गया सुबह को बस में दिल्ली जाने के लिए। मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया ना, वो शांतनु अपनी वो रील देखी, उस पर 10,000 व्यूज़ हो गए। तो तूने बनाई, मैंने ले बहन जो, मैंने 2 दिन ही 2 वीडियो और बनाई वैसे ही बिल्कुल नॉर्मली। अब जब वो काम चलता 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 इतना बढ़िया हो गया, फिर हमने अपनी दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए एक दूसरी जगह पे। तो वहाँ मेरा एक दोस्त था प्रियांशु, नाम भी सुना है भाई हमने लाइव वगैरह में जब भी आप। बहुत पुराने वाला अकाउंट पे सुनाऊंगा, प्रियांशु नाम था, प्रियांशु बांगा। उसके गांव के कैरेक्टर हैं निकोलिस और खदन्नी, रियल में एग्जिट रियल में एग्जिट करते हैं भाई। ऐसे ही है जैसे जैसे हाँ मैंने उससे पूरी जांच पड़ताल ली, मैंने कैसी कैसी हरकतें करें हैं ये वो। तो हरकतें तो खैर इनसे भी ज़्यादा गई गुजरी हैं उनकी वो हरकतें दिखा नहीं सकते इस टाइम, लेकिन अब देखो तुम्हें यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी उनकी हरकतें बढ़िया वाली। तो तब से फिर भैया मज़ा आने लगा, मैंने भाई अब तो व्यूज़ भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, बनानी शुरू कर दी। अब फिर वो तुम बता रहे हो वो वाली वीडियो, वो कुछ ज़्यादा ही, वो कुछ ज़्यादा ही लोगों ने वो रील्स पे कम, व्हाट्सअप पर इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलो वो शेयर करी लोगों को। तो जब से वो चीज़ चल गई है तब से लेकर तो आजकल, अब तुम हर बिन गली गली में इंस्टाग्राम मिलेगा तुम्हें। हर कोई बिजनौर की स्लैंग को हर कोई जेब रखी है, लो जी उसकी जेब दो, ये कर दो वो कर दो। उस पर कहना चाहोगे भाई कुछ? अब यार लोगों का घर बन गया तो क्या ही दिक्कत आ रही, बना लो भैया घर कुछ ना लोग भाई भाई वो तो फर्क फर्क पता चली जा, हाँ, जो ओरिजिनल हो और जो कोई जानबूझ के कहना चाहे। नहीं देखो बताऊं हिसाब, दिक्कत दिक्कत क्या आ रही है कि लोग अब भग रहे हैं बाहर की भाषा की तरफ। क्वांटिटी पे भग रहे हैं लोग बाग। क्वालिटी में नहीं। अब भर दो, 1 साल 2 साल तुम छाए रहोगे, 50 रेट डालूंगा एक तो चल। हाँ उसके बाद तुम हो जाओगे पट, फिर तुम्हें पता नहीं लगना कि तुम कब पट हो गए। अब तुम सारी ही चीज़ एक बार में सबको दिखा दोगे तो बार में तुम्हारे पास कुछ बचना ही नहीं, क्या ही करोगे। अब देखो मुझे वो चीज़ बड़ी बेकार लगती है कि गन्ने के खेत में हो खड़े होकर तुमने वीडियो बना दी और तुम वायरल हो गए।
क्योंकि अगर तुम ऐसे वायरल हो रहे हो तो तुम उनकी इज्जत कहीं ना कहीं खो रहे हो जो बाकायदा अपना कंटेंट लिख रहा है या बना रहा है। क्योंकि भाई एक कंटेंट लिखने में मेरे हिसाब से 1-2 घंटे लगते हैं, फिर उसे बनाना भी पड़ता, फिर उसे एडिट करना भी पड़ता, फिर उसे अपलोड करना पड़ता है। और मेरे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी मेरे दोस्त के साथ, जो वीडियो में सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो वीडियो चलती ही नहीं, और जो वीडियो बस ऐसी खड़ी होकर करके गाड़ दी, वो वीडियो चल गई। जिस वीडियो से उम्मीद होती है वो चलती नहीं। लेकिन वो वीडियो 1 साल बाद मजा मान दे। क्योंकि ना अब तुम्हें पता होगा, अब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठे हुए, 2 साल पहले कोई नहीं जाना था इस चीज़ को, और जो करते आ रहे होंगे शुरू से उनका ये रहा कि हाँ इंटरव्यू ले रहे हैं। अब इंटरव्यू से अलग हट के पॉडकास्ट बन गया। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि यो चलता रहेगा 4-5 साल, यो लाइमलाइट में रहेगा तगड़ा, उसके बाद फिर कुछ और ट्रेंड आएगा मार्केट के अंदर, फिर तुम ट्रेंड के अलावा बदलोगे, भाई यार अब यो काम हटाओ, चीज़ को पकड़ो। या अगर तुम्हारा काम अगर 4-5 साल तक यो बढ़िया चल गया तो तुम इसे ही कैरी ऑन करते रहोगे कि भाई इससे पैसा मिल रहा तो अपना इसे ही कैरी ऑन कर दो, इसके अलावा कुछ और काम करना स्टार्ट कर दो। मॉडिफिकेशन कर दो इसमें कुछ। पहली कौन सी थी वायरल रील? पुराने अकाउंट की तो वही वाली हुई थी एक, ओ माय गॉड, बिजनौर स्लैंग वाली। फिर अब यो बिजनौर में गुलदार आ गया, फिर गुलदार पर हो गई हिट बढ़िया, गुलदार से तो बहुत उठ गए। और गुलदार से उड़ गया मैं। अब फिर मेरे देखो देख औरों ने भी गुलदार, ले भैया गुलदार पकड़ ले, यो पकड़ ले, वो पकड़ ले, अब 14 चला गया गुलदार। तो भाई वीडियो तो सर्कुलेट सब पे हुई थी व्हाट्सएप पे, हाँ। तो आपके रिश्तेदारों में गई होगी, हाँ आपके पेरेंट्स के पास गई होगी, तो भाई क्या रिएक्शन था उनका? देखो, मैं रिश्तेदारों को काम के बीच में नहीं डालता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है घर वाले। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काम से राजी हैं तो दिक्कत ही नहीं है किस चीज़ की। लेकिन नॉर्मली अभी भैया मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ तुम्हारे घर वाले मना तो नहीं करते। भाई शुरू शुरू में देखो क्या होता है कि मना हर किसी के घर वाले करें, हर किसी काम को। क्योंकि आज से हमारे समाज में यही चीज़ पता है कि पढ़ो लिखो बच्चों को बड़ा बनाओ। लेकिन ज़रूरी यूँ नहीं है कि पढ़ो लिखो बड़ा बनो। पढ़े लिख के काबिल बन सकते हो, बड़ा तुम किसी भी फील्ड में बन सकते हो, किसी भी फील्ड में। क्रिकेटर कई सारे ऐसे अनपढ़ हैं, पैसा छाप रहे हैं बढ़िया। यूट्यूबर कई सारे ऐसे हैं अनपढ़ हैं, पैसा छाप रहे हैं बढ़िया। माँ बापों को ये सीख देनी चाहिए कि बेटे पढ़ो लिखो काबिल बनो। बड़ा तो आदमी 30वीं मंजिल पे जाकर यूँ जा। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी भाई वीडियो बनाने की? इंस्पिरेशन इंस्पायर्ड मैं किसी से हुआ कोई फेवरेट यूट्यूबर था कौन था? यूट्यूबर वूटर तो मैं बहुत कम देखूँ भाई, बहुत ज़्यादा कम। मैं सोशल मीडिया भी, ये देखो मेरा दोस्त बैठा है आदित्य, बैक द कैमरा है ये, लेकिन इससे पूछोगे कि मैं देखता हूँ रील, वीडियो भी कभी आगे। कई सारे इंस्टाग्राम या कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता ही नहीं है, ये हंसता है मुझ पर कि तुम देखते ही नहीं। मैंने ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि अगर मैं किसी को देखूंगा तो शायद मेरा वो कंटेंट कहीं ना कहीं क्रैश हो जाएगा, टूट जाएगा मेरे दिमाग में। तो अभी तक जो भी तुम कुछ देख रहे हो वो मेरे दिमाग का ही सौदा है कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ मैंने निकाल दी। तो ऐसा इंस्पायर्ड मैं भैया किसी से हुआ नहीं, खुद को ही लगा था कि हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगा बढ़िया। लेकिन हाँ अगर डांस में तुम पूछना चाहो तो डांस में माइकल जैक्सन की वीडियो देखी थी मैंने बहुत पहले, वो भी डेंजरस, एक गाना आया उसका डेंजरस, उसकी वीडियो देखी, तब से मुझे लगा था, मैंने हाँ यार बहन जो डांस करना है। तो डांस कितना टाइम तक करा था भैया आपने? डांस तो भैया मैं करता आ रहा हूँ बचपन से ही, और डांस का हिसाब ऐसा है कि मैंने डांस सीखा नहीं किसी से, अपना आप ही आ गया? गॉड गिफ्टेड कह सको। और अभी भी थोड़ी बहुत मेरी बैक इंजरी हो गई थी, उस कारण थोड़ा डांस छोड़ दिया था मैंने। क्या एक्सीडेंट हुआ था वो? एक्सीडेंट ना हुआ था, नसों में ही फॉल्ट हो गया था कुछ पीछे कमर में ही। तो डॉक्टर ने कहा था ना बेटे तू एक काम कर, 2-3 महीने लेटा ही रहे। उस करके डांस वांस थोड़ा बहुत करना छोड़ दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि डांस मुझे नहीं आता, अगर मैं अब भी 2 महीने दूँ ना डांस में तो मूछ नू कहे खड़ा करवा लो किसी को भी, डांस में जाओ। डांस का शौक है आपको? हाँ बिल्कुल बढ़िया। भाई किसी बड़े क्रिएटर का मैसेज नहीं आया आपके पास कभी जब आपकी वीडियो वायरल हुई थी? पता नहीं भाई आया होगा, मैंने देखे ही ना किसी के। बड़े क्रिएटर का तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। ऐसा क्यों? भाई तो भाई जैसा आप वीडियो बनाते हो तो आप अब एडिट वगैरह सब कुछ करते हो या आपकी टीम है पीछे होती? अब तो भैया टीम इसलिए काम कर रही है जो कि और भी कई सारे काम चल रहे हैं, लेकिन जो काम अपना है वो अपने हिसाब से ही करते हैं। मैं और मेरा एक दोस्त है आदित्य गुप्ता, मेरे साथ ही रहता है, ये वहीं बैठा है कैमरे के पीछे, और एक दोस्त और है। थोड़ा बहुत इनसे आइडिया वाइडिया शेयर होता है,
लेकिन एटलीस्ट एट द एंड काम खुद ही करना पड़ता है सारा। तो भाई आपको अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं बैकग्राउंड में? यूट्यूब का, यूट्यूब के अलावा यूट्यूब के अलावा वही प्रोडक्शन हाउस है, ब्रांडिंग क्लोथ है, और भी 2-3 चीज़ है, बिजनेस है। आदमी खावा कैसे? कल के दिन को कहीं तुम ब्याह करने जाओगे, ब्याह वाले नु कहेंगे 14 रील बनावो, और यो नहीं पता रील से पैसा कितना छाप रहा। अच्छा तो भाई आप उसका बताओ पहले, जो आपने अपना क्लोथिंग ब्रांड खोला है, तो भाई उसकी स्टोरी बताओ। भाई वो स्टोरी ये है कि मेरे एक भैया हैं, हमसे बड़े हैं, असल में मेन क्लोथिंग उनकी है, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत उसमें पार्टनरशिप है। तो उसे वो भैया भी और बढ़िया चरम सीमा पर लाने की कोशिश की जा रही है। और अगर तुम बेचना चाहो तो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, किसी को ख़रीदना होगा तो वही ख़रीद लेना जाके। क्योंकि गर्मियों के जाड़ों के सारे कपड़े आने वाले स्टार्ट हो गए, और नया कलेक्शन भी आपको जल्दी टाइम देखने में मिलेगा। बिल्कुल, तो आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं आप? जहाँ तक मोटरसाइकिल ले जा, घर ही जाओगे अब तो? घर ही जाएंगे सीधा अब तो। या वैसे पूछ रहे हो कि कहाँ तक जाना चाहते हो ज़िंदगी में? भाई देखो, ऐसे तो आदमी की भूख पूरी होती ना, लेकिन मेरा एक छोटा सा सपना है कि हिंदुस्तान को ऑस्कर जरूर दिलवाना किस चीज में? पिक्चरों में। जित अच्छा, आपको एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का भी शौक है, बनाने का। मुझे कह सको कि तुम, मुझे कैमरे से शौक है, मुझे कैमरे से प्यार है। या तो मैं कैमरा किसी से शूट कर दूं या अपने ही शूट करवा लूं। मतलब यूँ समझ लो कि दिन रात 24 घंटे हकते मूतते दिमाग में ये चीज़ चलती रहे कि ये शॉट, ये चीज़, ये शॉट, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। तो भाई आप और बता रहे थे अमेजोन प्राइम में आपने कोई वो बनाई थी वेब सीरीज, उसका और बताओ। वो तो शूट ही करा था अभी, मतलब शूट कर रहे हो? शूट किया था। डाली नहीं मतलब? अरे मैं थोड़ी डालता, वो थोड़ा बहुत उसमें एक बैक स्टेज वाला मामला था कि हाँ शूट कर दिया। मैं प्रैक्टिस के लिए शूट करी थी। थोड़ा बहुत फ्रीलैंसिंग काम का जो है करे। तो भाई इनका ये बताओ, ये जो अमेजोन प्राइम वाले होते हैं या फिर जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले, ये स्ट्रगलिंग एक्टर्स को पैसे देते हैं? भाई पैसे सबको मिले करें। तो फिर भाई कितना अमाउंट मिलता है कुछ? भाई ये तो एक्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम एक्टिंग कैसे दे रहे हो। एक्टिंग कैसा कर रहे हो, मिल जाता होगा 5-6 लाख रुपए, ज़्यादा मिलता होगा 10-15 लाख, इतना तो मिलता ही मिलता होगा। इतना तो भाई मिलता ही। तो भाई क्राइटेरिया क्या रहते हैं? मतलब अगर आप कोई अपनी वेब सीरीज बेचनी है उसे अमेजोन प्राइम को, तो भाई उसमें क्या क्या देना पड़ेगा आपको? भाई पहली बात तो ये है, आपकी स्टोरी में होना चाहिए दम। या तो आप अपनी स्टोरी बेच दो, और दूसरी चीज़ है कि अगर तुम एक वेब सीरीज बना भी रहे हो तो भाई उसमें तुम्हारी हो जाएंगी जेब खाली। क्योंकि वेब सीरीज होती है वो बहुत बड़ी। पिक्चर तो 3 घंटे में निमट गई सारी, वेब सीरीज में आते हैं पार्ट, सीजन। हाँ, तो उसमें क्या है कि उसमें तुम्हें लगानी पड़ेंगी ज़्यादा पैसे। जितना अच्छा तुम्हारा कंटेंट होगा देखने का, समझने का, उतना ज़्यादा तुम उसका पैसा डिमांड कर सकते हो। मान लो तुमने 2 रुपये में एक वेब सीरीज़ बनाई, तुम्हारा कंटेंट बढ़िया है, तो तुम उसके 4 रुपये भी मिल जाएंगे, 6 रुपये भी मिल जाएंगे, 10 रुपये भी मिल जाएंगे, जो कि तुम्हारा कंटेंट बढ़िया है देखने के लिए। और अगर नहीं है तो भैया जाने कितने रिलते फिर रहे हैं, बनाते रहो। लेकिन तुम्हारे पास सबसे अच्छा आइडिया ये है कि अगर तुम इंस्टाग्राम, वो अगर अमेजोन पे ना जाकर तुम यूट्यूब पर डालना शुरू कर दो। यूट्यूब पर तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो मर्जी है डाल लो, बस फोन मत डाल लो उसमें। जो आजकल डल रही है उल्लू पुल्लू पे, ALT बालाजी, दुनिया भर की, वो सब्सक्रिप्शन उनके वैसे ही आ रहे हैं, और आ कैसे रहे हैं, कौन देखना पसंद कर रहा है? ओनली फैन से कोई देता ना तो अपना से ही स्क्रीन देख लो। तो भाई आप हंसले इंडिया से कैसे मिले, तो उसका सिस्टम बताओ कैसा था? यार हंसले इंडिया में मेरी एक फ्रेंड काम करती है, उसके थ्रू मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक्सपीरियंस बताओ भाई, हंसले इंडिया वालों के साथ कैसा था आपका? भैया किसी अच्छे प्रोडक्शन के साथ काम करोगे तो मज़ा आएगा तुम्हें काम करने में, नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे तुम। कितने बंदों की टीम है, कितनी बड़ी टीम है भाई? बड़ी टीम है भाई हंसले इंडिया तो। हंसले इंडिया आज का चैनल थोड़ी है, बहुत पहले का चैनल है। कम से कम होंगे सालों के बाद 30-35 आदमी तो होंगे। उनका टीम के तो बात क्या होती है, अब तुम्हारे भगवान राम जी की कृपा है, तुम्हारा काम आगे को बढ़िया बनेगा, बढ़िया हो गया तो तुम्हें लगेगा कि तुम 3 ही काम करोगे। भाई तेरा मैनेजर अलग, तुम्हारा अलग, फिर तुम तीनों का एक मैनेजर अलग, फिर तुम्हारा अकाउंटेंट अलग, फिर तुम्हारा स्क्रिप्ट लिखने वाला अलग, क्वेश्चन पूछने वाला अलग, फिर तुम्हारा पॉडकास्ट। बताऊँ क्या चला करेगा? अब तुम मुझसे पॉडकास्ट ले रहे हो, सपोज तुम्हारे पास कल के दिन को एक बहुत अच्छा लीड क्लास मेंबर आया है
जिसका तुम इंटरव्यू ले रहे हो, तो तुम उसके बारे में भी स्टडी करोगे, उससे जो सवाल पूछने हैं उनके बारे में भी स्टडी करोगे। भाई तुम्हें एक जनता देख रही है और तुम्हें उन्हें नॉलेज देनी है। तुम्हारा अगर एक पॉइंट भी इधर से उधर हो गया पूछने में या बताने में उसके, कितना बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा तुम्हें। भाई एक नॉलेजेबल कंटेंट ही तो है ना पॉडकास्ट। हम बातें कर रहे हैं बैठ के तो कुछ नॉलेज ही तो मिल रही है ना। हाँ भाई रोटी कैसे बना कर है, दाल कैसे बना कर है, और तुम कह दो जी दाल में चीनी डाल दो, चीनी के बाद पत्ती डाल दो, दाल बन जाएगी। वो तो वो कंटेंट की में ऐसी की तैसी हो गई। तो फिर तो तुम्हें भी टीम रखनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे एडिटर होंगे। अब पॉडकास्ट में ऐसा भी होता है, जैसे कि हंसले इंडिया में मैंने देखा था कि एक शॉट लिया जा रहा है, कैमरा रखा हुआ है, कैमरे में टेक लगते हैं। सपोज बैटरी डाउन हो गई, एकदम लगानी पड़ेगी तुम्हें बैटरी, तुम्हारा कार्ड फिल हो गया, फिर तुम्हें एकदम कार्ड लगाना पड़ेगा। तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां लेके तुम जब पूरा एक वो ना एक एक बिंदु लेके तुम्हें पूरा छल्ला भर दिया, फिर जाकर पूरा एक सर्कल बनेगा। वो जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होता। सब चीज़ उसके अपोजिट है। अब लोग बाग हम चारों को बैठे देख रहे हैं, अगर मैं इन्हें बताऊं कि भाई इन्होंने कम से कम 10-15 मिनट लगे ये कैमरा लगाने में, यहाँ कैमरा लगाने में, यहाँ कैमरा लगाने में, माउट माइक टेस्ट करने में, अब देखने वाला तो देख रहा है। उसमें भी फिर लोग बाग आनाकानी करें, लाइक ना करते, कमेंट ना करते, सब्सक्राइब ना करते, अब कर दो। तुम्हें बस बटन ही दबाना है, लेकिन सामने वाला इसके लिए पीछे कितनी मेहनत कर रहा है। अब फिर क्या है, हमारा क्या फायदा था, पैसे मिल रहे हैं, तुम भी बनाना शुरू कर दो, तुम्हें भी मिल जाएंगे। हैं? तो भाई हंसले इंडिया का ही और बताओ एक बार, जैसे उन्होंने आपको डेयर वगैरह दिए थे कॉल करने के, अपने एक्स को, सबको ही, तो भाई वो जेन्युइन थे? बिल्कुल भाई, जेन्युइन ही थे। स्क्रिप्टेड में कभी किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। अब तुमने भी मुझसे पूछा था कि भाई अपने क्वेश्चन बताओ क्या पूछने हैं, मैंने तुमसे कहा था मैंने जो तुम्हें पूछना है वो पूछ लो। क्योंकि स्क्रिप्ट के अलावा कभी कभार क्या होता है कि भाई पिक्चरों की भी मैं बात करूँ ना, तो कभी कभी एक्टर्स को स्क्रिप्ट का पता होता ही नहीं है कि अब नेक्स्ट सीन में क्या करना है मुझे। डायरेक्टर चाहता है कि जो इसकी रियल चीज़ है वही ये दिखा पाए लोगों को। फिर ओवर एक्टिंग हो जाती ओवर एक्टिंग हो जाती है। अगर स्क्रिप्टेड होती तो चीज़ें में यूँ रहना कि हाँ इसने ये डायलॉग मिस कर दिया, ऐसा मत बोल, वो डायलॉग मिस कर दिया, वैसा मत बोल। अब तुम रियल हो तो तुम कुछ भी बोल रहे हो। अगर मैं गाली भी दे रहा हूँ माँ की देखी, कुछ भी कर रहा हूँ, तो तुम बाद में बीप डाल दोगे, लेकिन वो चीज़ों को ऑथेंटिक तो लगेगा कि हाँ भाई रियल चीज़ है ये। जो तुम हो जैसे हो वैसे ही दिखाओ लोगों को, बदल कर दिखाना ही क्या। और किसी और के लिए तुम बदल रहे हो तो तुम थोड़ा चूते आदमी कोई नहीं है। तो भाई पेड थे सारे एक्टर वहाँ पे? यार ये उनका शायद थोड़ा बहुत क्राइटेरिया है, ये बोलना पसंद नहीं करूँगा कभी तुम्हारी वीडियो सेट हो जा। है। कोई उन्होंने तुम्हारी वीडियो टेक डाउन क्यों करा दी है? भाई मेरी क्या, तुम तो कई सारे और भी थे। अब मतलब क्यों करा दी वो? उनका कुछ होगा अंदर का मामला, कोई ना चली होगी वीडियो, ना लोगों को समझ में आई होने की, यही रहा होगा मामला उनका। तो भाई आप यूट्यूब पे इनएक्टिव क्यों हैं इतने दिनों से? 2-3 महीने से भी। भाई यूट्यूब पे ना थोड़ा बहुत मेरा भी असमंजस वाला मामला चल रहा था कि मैं यूट्यूब पे एज ए ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूं या अपना ही इसका कुछ स्टार्ट करूं। मैंने अभी इंस्टाग्राम पे डाला भी था कि मैंने कंटेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब मैं बहुत सारे कंटेंट लोगों के देख भी रहा हूँ कि जिनके कंटेंट भाई मुझे सही में देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बनाए हुए हैं वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि नॉर्मल अब मार्केट में वही सब चीज़ें चल रही हैं कि भाई ले ट्राइपॉड लगाया, ले एक शॉट, दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, ले डाल दिया। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें यूट्यूब पर कुछ वीडियो दूँ ना, तो वो तुम्हें देखने में बढ़िया लगे, वो बेफिजूली की ना हो कि हाँ भाई उसमें एक 5 मिनट की वीडियो में 4 मिनट की गाली हो गई और 25 मिनट की उसमें चूतियापा हो गया और 25 मिनट का लहपेल दे। अगर वो तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें देखने में अच्छी लगा, बढ़िया लगा देखने में कि हाँ भाई इस बंदे ने कुछ काम करा है। कुल मिला के भाई आप ये कहना चाहते हो कि आप अपनी हर चीज के ऊपर गांड फाड़ स्क्रिप्ट लिखना चाहते बहुत बारीकी से काम करना चाहता हूँ भाई। अब तुम्हें याद है निकोलिस का बारा, निकोलिस का याद है तुम्हें? हो? सबको याद है भाई। खदन्नी की चीज़ याद है ना? ये दो करेक्टर तुम्हें याद है ही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने भाई काम ऐसा करो कि जो लोगों को याद रहे। ये फॉलोअर्स, व्यूज, कमेंट वमेंट तो बहुत बात की चीज़ है। पहला आप फेस वैल्यू बनाना चाहते हो? बिल्कुल भाई, फेस वैल्यू बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मोदी की सरकार टिक क्यों रही है? फेस वैल्यू है मोदी की। अब तुम कमल के फूल को, या भाई मैं सॉरी ऐसे कुछ वैसी बात नहीं कर रहा, कमल को या किसी भी जिनको तुम वोट देते हो, तो आदमी काम तो बाद में देखे है, सबसे पहले देखे चेहरा कौन है। चेहरे पे ही वोट है, काम कौन देख रहा है।
अब काम देख भी रहा तो काम मान कौन रहा? कितनी सड़क बन जाए हिंदुस्तान में, सड़क की कमी रहेगी हमेशा। और कितनी सरकारी नौकरी, कितनी नौकरी मिल जाए, आदमी बेरोजगार रहेगा हमेशा। यही हिसाब है। तो फेस वैल्यू बहुत जरूरी होती है इंसान की। आप जैसे वीडियो बनाते हो आप उसमें गाली का यूज करते हो, तो आपके अगर घर वाले या भाई गाली कौन नहीं देता आज के टाइम में? वही सोशल मीडिया पे आकर गाली देना हर किसी को अच्छा नहीं लगता ना भाई। जिसे अच्छा नहीं लगता वो ना दिखे, साफ सीधी बात है तो घर वाले नहीं कहते कुछ आपके? ना। हमारे घर में खुद गाली दी जाए करे, खुला बोलो ना चीज पे, दिक्कत क्या है? बिजनौर में रह के तुम गाली नहीं दे रहे तो तुम क्या कर रहे हो? और गाली देने वाले फिर लोग बाग नू कहेंगे जी कितना गंदा बच्चा है, ये गाली दे रहा है, हमारा घर वाला भैया हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपने बालक को फोन लिवा क्यों रखा? तुम्हारा बालक 18 साल का हो गया, तुमने फोन दिलवा रखा अपने बालकों को? फोन में तो भाई गाली से ऊपर ही बहुत चीजें हैं। तो गाली की बात ये है कि भाई तुमने मुझे गाली दी, मैंने तो ना ली, देखते रहो, मैं तो ना ले रहा गाली। और गाली से मतलब चिढ़ना क्यों? क्या बुराई है इस गाली में? गंवार सोचते हैं भाई लोग। अच्छा, गंवार से गाली का क्या कनेक्शन भाई? इंग्लिश में अगर यू कह दूं तो वो कूल लगेगा। और बहन चोत कह दूं हिंदी में तो गंवार। इसे बीप मत करियो, मैं चाहता हूं कि लोग ऐसी सुने। सही में बिच कह दूं, यो बिच, तो कितना कूल लगा। और कुतिया कह दूं, कुतिये, तो में चढ़ जाएगी मेरे ऊपर को, तूने मुझे कुतिया कैसा कहा? सिंपल सी बात है। तुम एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हो कि जहां गाली देना बहुत कूल माना जाता है, और तुम एक अपने कल्चर को गाली देना कह रहे हो मतलब कि गमार, बेहुदा, हर कोई आदमी गुस्से में गाली दे। भाई तुम बड़े हो रहे हो, गाली तो दो गई, जेन्युइन सी चीज है, क्या रोकोगे? ऐसा तो बच्चे भी कहना गंदी चीज है। अब करना बंद कर दो तो तुम बालक कैसे करोगे? तो भाई मैं भी तो वही कह रहा था कि अगर किसी पेरेंट्स ने उसके बच्चों को फोन दे रखा और वो माइनर है, तो भाई वो तो गाली से ऊपर ही कुछ चीज ऐसी है। गाली तो बहुत छोटी चीज है भाई। वो देख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी मत देखो, कुछ भी चीज मत देखो, लेकिन फोन देखने की चीज सबसे खतरनाक है। आपके दिमाग पे कितना गंदा असर पड़ रहा है आपको नहीं पता। जहां आपको सो जाना चाहिए 8-9 बजे करीब, वहां बालक लगा पड़ा टुक 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 टुक। अब 14 साल की उम्र में हमें यो नहीं पता था गांड किंग को लुल्ली किंदर को। आजकल के बालक सब पता लग रहे हैं कि जी हम ये मेरे दिमाग में टेंशन एंजाइटी और हो रही है, ये हो रही है। हाँ अब 17 साल के हो ही नहीं, तू अपने फ्यूचर की क्यों सोच रहा है कि मेरे साथ क्या होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा? बेफिजूल की बात सोचने की। फिर भाई ये कल्चर भी बिजनौर में नहीं आया, खाना कमाना इतना वो के नाम जैसे बच्चे हो रहे हैं। तो भैया क्यों ना आया भैया, बिजनौर में हर मोड़ पे इस टाइम एक एस्थेटिक का चलता। बिल्कुल बहुत खतरनाक जनरेशन मानता हूँ मैं तो इस चीज़ को। भाई मैं किसी के पहनावे से, मैं किसी की मानसिक या किसी भी चीज़ की सोच से बिल्कुल भी वो नहीं रखता कि भाई जैसी आपकी सोच है आप रखो, लेकिन आपको आदमी को अपनी धरोहर नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी जो उनकी जड़ें हैं, अपने वो चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए। और वो आज के टाइम में लोगों को पता ही ना। कूल बहुत से रह के भी ना है भाई यहाँ के, बहुत से बच्चे के नाम बहुत यहाँ के या कहीं के भी। भाई देखो गलती नहीं है, मान लो कल के दिन को मेरा वाला कहीं के दिन को दिल्ली में पैदा हो गया, कहीं विदेश पैदा हो गया, तो यो भाई मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अपनी चीज़ों के बारे में बताऊं, समझाऊं बैठा के कि ये तुम्हारा अस्तित्व है, तुम यहाँ से आए थे, या तुम्हारे पूर्वज यहाँ से थे, या तुम्हारा धर्म ये कहलाता है। और अगर मैं उन सब चीज़ों के बारे में उसे बता ही नहीं रहा, आजकल के माँ बाप बड़े खुश हो जाएं कि हमारा बच्चा छोटा सा है, कैलकुलेटर खोल लेता है। ये कल के दिन को तुम्हारी गाल भी मार लेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। सही में। और ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती जा रही हैं आज के टाइम में। मतलब पेरेंटिंग खराब हो रही है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप समय से पहले अपने बच्चों को फ़ोन दिलवा रहे हो, समय से पहले अपने बच्चों को गाड़ी दे रहे हो, समय से पहले अपने बच्चों को मोटरसाइकिल दे रहे हो, समय से पहले हर चीज़ दिलवा रहे हो। क्यों? चूंकि तुम उनसे मोहब्बत करते हो। ऐसी मोहब्बत किस काम की? तुमने तो उनका भविष्य खराब कर दिया, तुमने उसको उनका बचपन ही छीन लिया। पहले हमारे तुम तो खैर अभी थोड़े बड़े हो गए, मेरे टाइम में हम कैन पत्ता खेले करे थे, नदीले पहाड़ खेले करे थे, बंदर छू खेले करे थे। पैर टूट गए जी, गोड्डे छिले पड़े, पता नहीं चल रहा। अब स्कूल से आए, बस्ता फेंका, बारू खेलने निकल गए। आजकल का बालक पबजी। अब जब तुम्हें गेम ही पैसा कमा के देने लगा तो फिर माँ बाप भी कहने लगे जा 2-3 घंटे गेम ही खेल ले भाई। हमारे टाइम में कहाँ तो कुछ भी ना था। किसी के घर में एक में कंप्यूटर मिल जाया करा था, ओह घर तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर देखने चलना, बाई सिटी खेल लिया, सैन एंडियास खेल लिया, पागल हो गए। 15 मिनट को वैसे देख लिया, यू का देख लिया भाई।
इसमें तो चाले पाड़ दिए। और आजकल के बालक तो अलग जनाब, कौन कौन से गेम चल रहे हैं कि ये गेम खेल लो, वो गेम खेल लो, और उसके बाद दुनिया भर अलग अलग चिटर पिटर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अपना अस्तित्व किसी को नहीं पता। हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, हम क्या कर सकते हैं, बस टेंशन लियो पड़े बेबात की। नई बीमारियों का नया नाम दे दिया। डिप्रेशन, एंजाइटीज। देखो मैं किसी से वाकिफ नहीं हूँ भाई, टेंशन लोगों को होती है, लेकिन वो जायज़ होती है। किसी के घर में अगर कुछ दिक्कत है, भगवान ना करे कभी हो, तो वो टेंशन लेनी लाजमी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि तुम टेंशन लेके उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, तुम टेंशन लेके उस चीज़ को बढ़ावा ही दोगे। और आज के कुछ लोगों ने सहानुभूति लेने के लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। एंजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा कि बोलो जानू क्या हुआ, जानू को कुछ नहीं हुआ, जानू को कभी कुछ होगा भी नहीं। जानू लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी पर जितना पानी मारो कभी कभी लकड़ी मजबूत भी हो जा। जानू को तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जानू की जो जान है उसकी जान पता नहीं कहाँ अटकी पड़ी। यो मामला है भाई। तो ये आपके दोस्त वगैरह कैसे रहे? दोस्त सारे बढ़िया थे, सपोर्ट करते थे? सब बढ़िया। स्कूल लाइफ कैसी रही, कुछ बताओ। कौन पार्ट स्कूल लाइफ में मैं तुम्हें बताऊं, मैं पढ़ाई लिखाई में पट था। पट इन द सेंस कि मुझे पढ़ना लिखना सब आवा था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चला था। ये थोड़ा बहुत मास्टरनियों को भी और टीचरों को भी समझने में थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन समझ गए। उन्हें पता लग गया कि हाँ भाई, इसे जिस चीज़ में इसका मामला है उस चीज़ में ही फोर्स करो। अब सेंट मैरिज में फंक्शन होते थे, कभी 25 दिसंबर का फंक्शन हो गया, 5 सितंबर का हो गया, 14 नवंबर का हो गया, या कोई भी फंक्शन है, तो हमेशा क्या होता था कि नॉर्मली टीचर्स किसी को अलाउड नहीं करती थी कि डांस प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर मैं हूँ और मैं अपने किसी दोस्त को लेने जा रहा हूँ कि हाँ मैं इसको डांस प्रैक्टिस के लिए भेज दो, तो वो भेज दे करी थी। और मैं आपको, हाँ रोला, उस मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि अगर सेंट मैरीज में डांस है मेरा या मेरी टीम का, तो उस दिन कोई छुट्टी नहीं मारा था। सारे सारे प्रोग्राम एक तरफ, मेरा डांस एक तरफ। अब वो तो यूँ है कि धीरे 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 अब थोड़े बहुत बच्चे बड़े होने लगे, नई डांस फॉर्म आ गई अब तो। अब वो डांसर रहे ना, अब डांसर पता ना क्या ही चीज़ बन गई लोगों की। डांस तो बारात में चला करेगा भाई, बढ़िया। वो तो अव्वल नंबर का डांस रहेगा, वो डांस की तो काट ही नहीं भाई। वो तो कभी कर दो तुम कहीं भी, बिजनौर का आदमी इतना बढ़िया होता है कि जनरेटर भी डांस कर देगा वो, तुम जनरेटर चला दो। तुम्हारी कभी लड़ाई वगैरह हुई? नहीं भाई, मैं कभी लड़ाई वड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ा। लड़ाई देखो एक ही चक्कर में होती है, या तो जमीन, किसी बालक की जमीन होती नहीं, ठीक है, या बालक हो चूतिया कि इन्ना मुझे ऐसा कह दिया, कहता रहे, या बालक हो जान वाला कि हाँ इन्ना मेरी जान को कुछ कह दे। मेरा हिसाब कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास जमीन थी, ना मेरी जान थी और ना मुझे कोई कुछ कह था, क्योंकि मैं सबसे फ्रेंडली नेचर बना के रखा करूँ था। लड़ाई कभी आज तक हुई नहीं मेरी। हाँ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ हो गई हो तो भैया फिर वो वाली बात कुछ ऐसी है कि देखी जाएगी, चल ठीक है आ जा। तो ये बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह रही है नहीं रही? नहीं भैया, गर्लफ्रेंड मेरी कोई भी नहीं रही। असली इंडिया में किसे फोन करा था? हासिल इंडिया में तो वो जान पहचान वाली थी, उससे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उसका कसम खसम था एक पहले से ही। तो वही वाली दिक्कत है कि यार गर्लफ्रेंड का हिसाब बताऊँ कैसा, वो मैं भी नहीं सोच पाया आज तक कभी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा है कि 5-6 साल हैं मेरे भी आगू, अगर कभी हुआ तो राम जी की कृपा हो गई तो बन जाएगी, बता देंगे घर पर जी यो है लौंडिया। क्योंकि यार अभी तो अपने काम से ही फुर्सत ना मिलती, तो किसी गर्लफ्रेंड को क्या ही टाइम देंगे। और गर्लफ्रेंड वाला हिसाब भैया ये चीज़ें चलती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से। लेकिन लोगों ने कुछ आज के टाइम में ऐसा बना दिया, एक ट्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप। तुम्हारी भी होंगी, तुम क्या हंस रहे हैं देख सेरे हो गए मुंह देख कद्दू से लाल होंगी तो तुम्हारी भी। अब तुम्हारे पास मैसेज आएगा शाम को, जानू तुमने बताया क्यों नहीं मैं हूं तो तुम्हारी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते देख हाँ। तुम मारने पिटाई की बात करें, तुम्हारा किस्सा सुना डीडी पे में तुमने बाल छेद दिए थे। कुछ नहीं था भाई, तुम्हारे 12 उससे तो डीडी पे से ही। हाँ तो सुने हमने 2-3 तुम्हारे किस्से। अब किससे तो पता ना जाने क्या ही बनते रहे यार, अब की बात थोड़ी है वो। दो लौंडे लौंडे कमरे में जा रहे हैं, भले ही भिन्ना 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 भैया हूँ, किससे तो उनके भी बन जान कमरे में गए थे।
अच्छा, लोगों का हिसाब ये होता है कि लोग बाग खुल कर बात नहीं करते, लोग बाग पिन चुबा दें। कमरे में गए थे, मैंने फिर क्या, मैंने जो तुमने बात बताई तो उसे पूरी तो करो। कमरे में गए के क्या करा उन्होंने, हमें क्या पता भाई, वही करा जो होए करे। मैंने क्या होए करे, ये तो तुमने बात करी भी मुझसे ना भी करी एक जैसी हो गई। कमरे में गए थे सोचने में घेर दिया। भाई, मैं तो वो सोच नहीं पाया गंदा जो है ना, मैं उस चीज को सोचूं भाई। क्या पता सोए हो, क्या पता पानी पिया हो, क्या पता खाना खाया हो, क्या पता सो गए हो जाके, वो चीज सोचनी क्यों है। तो हम इस टाइम 1 2 3 4 5 कमरे में, क्या हो सका है बताओ। सोचने को तो बहुत ही गंदा सोच लो, सोचने को इतना गंदा सोच लो कि दिमाग की खोपड़ी बढ़ जा। वो तो एग्जिस्ट ही ना करता भाई, आप जो सोच रहे हैं। आज के टाइम में सब एग्जिस्ट कर रहा है। आज के टाइम में तो पता नहीं वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि जिनका कुछ हिसाब भी नहीं। इनके सिर बैन नहीं। अरे भाई तिरंगे रेनबो। ना नहीं रेनबो। तो भाई हमने वीडियो में देखा था और यहाँ भी देख रहे हैं आपके हाथ के ऊपर ये बंदे ने बात पकड़ ली कि टैटू भाई गुलाब वाला टैटू नहीं है। पहली बात तो ये इल्यूमिनाटी का लग रहा है। ये एक इल्यूमिनाटी संस्था है भाई, जिसके बारे में तुम क्या ही बात करो। सुना है भाई हमने उसके बाद। जो सुना है वो तुमने बहुत गंदा सुना है, ऐसा कुछ है नहीं है। आप इन शॉर्ट में बता दो क्या है। इन शॉर्ट में भाई अगर हिंदू धर्म की बात की जावे तो ये त्रिनेत्र है। और त्रिनेत्र सिर्फ वो नहीं होती जो आप शिव जी के माथे पर देखते हो। अब लोगों ने उसका भी अपना एक अलग अलग हिसाब लगा रखा है कि त्रिनेत्र जब खुलती है प्रलय आ जाती है, ये होता है वो होता है। उसकी भी बहुत पीछे एक बैक स्टोरी है। और अगर तुम क्रिश्चियनिटी में बिलोंग करते हो लोग बाग, तो इसे बोलते हैं सैटन आई, लूसीफर आई। और तुम एक इस्लामिक कल्चर में बिलोंग करते हो तो उसमें बोलते हैं काना दज्जाल। काना दज्जाल, काना एक आंख, दज्जाल का मतलब उनका बोलते हैं एक शैतान, शैतान को दज्जाल बोलते हैं। अब भाई अगर हिंदू की बात करो तो भाई हमारे नरक में तो भाई सब, नरक स्वर्ग सब एक ही जैसा है। तो ये काइंड ऑफ मिथ है लोगों का कि ये सैटन वैटन ऐसा कुछ नहीं है। ये आई ऑफ एनलाइटमेंट होती है वैसे तो आप मेंबर हो इसके? नहीं, अगर टैटू बनवाने से मतलब कोई मेंबर थोड़ी बन जाता है भाई। क्राइटेरिया तो भाई उसकी उनकी बैन वही भी है। खराब है लेकिन। क्राइटेरिया तो जाना किस किस चीज़ों के क्या क्या हैं, क्या क्या मानोगे बताओ। तो भाई लाइट के फ्लिकर करने मैं तुमने क्या करा। टोट उल्लू की गली घुमा दी है, टोटका कर दिया मैंने। अब तुम कर रहे हो ना इल्यूमिनेटी की बात, चलो देखो देखो। ये तो सही भी ना हो रही है। तो कुछ सही नहीं होना का, तो सब बिगड़ लगा भैया। अब तो तुम ना कुड़का दी उंगली। तो भाई जैसा लोग बाग बिजनौर को उल्टा सीधा कहते हैं कि इसकी लैंग्वेज ऐसी गवार कहते हैं, मैं कहना चाहूँ तो उसके ऊपर आपका क्या कहना। यार देखो, तुम्हें पता है कि भारत में एक कल्चर है कि साउथर्न लोग जो होते हैं नॉर्थर्न को बहुत उल्टा सीधा कहते हैं कि ये बेहुदे होते हैं, इनमें अकल नहीं होती, ये नहीं होती। अब तुम बताओ कि दिल्ली कैसे चल रहा है अगर नॉर्थ में सब बेहुदे होते हैं तो। गुड़गांव कैसे चल रहा है, नोएडा कैसे चल रहा है। अगर तुम किसी को गंवार कह रहे हो तो शायद तुम भी गंवार हो सकते हो। ये तो वही वाली बात है कि अगर कुत्ता भौंक रहा है और तुम भी उसे भौंक के जवाब देने लगे तो तुम दोनों में कुछ फर्क ही नहीं रहा है। वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, तुम अपनी भाषा में बात करो। सिंपल सी बात है। और शर्मानी क्यों, ये भाषा बोलते हो भाई, हमारा स्लैंग है, टच है हमारी उधर की तरफ का, हम ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल भी ऐसी बात करते हो? मैं नॉर्मली ऐसी बात कर रहा हूँ भाई। भाई कहीं बाहर बाहर जाकर बाहर जाके देखो, अगर कोई नहीं समझ पाता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अब मेरा दोस्त था यही, इसे भी कई सारे शब्द समझ में नहीं आता। वह किंग को जा रहा, वहाँ कोई बैठ जा, वहाँ को कहाँ जा रहा चौदह, इसका कुछ मतलब नहीं बना, लेकिन हम समझ गए। उन्हें शायद वो चीज़ समझ में नहीं आती हो। अब तुम कह दें कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, इसी चक्कर में गर्लफ्रेंड नहीं है। 2 3 लौंडे सामने पे नु कह दें कि तू तो बड़ा हार्श बोलता है यार। मैंने भाई मैं तो बोलता ही ऐसा हूँ, मैं तेरे लिए अपनी आवाज़ कहाँ से पतली करवाऊँ। फ्रेंड जोन जैसे उसमें गए थे हंसले इंडिया में। हाँ, तुमने उस लड़की को झंड क्यों कर दिया था वैसा? जो बात जब उसे बात ही नहीं पता चली तो मैं क्या ही करूँ बता। अब जो नॉर्मल सी बात है वो है। अब यार देख, मैं उस टाइम का बिल्कुल लड़का नहीं हूँ जो बिल्कुल लौंडे के सामने बिल्कुल है, यू नो, इट्स लाइक बीन I just like I'm going the hair and just it's like messy things and all। अरे ऐसे लौंडे मुझे बहुत बेकार लगते हैं, बहुत ज़्यादा बेकार। जो लौंडा तुम्हारे सामने लौंडा ही बन नहीं सकता वो है ही क्या। जिंदगी में तुम कभी भी किसी से भी मिलो तो हमेशा वैसे ही मिलो जैसे तुम हो, तो तुम और अच्छे ढंग से उससे बात कर पाओगे। और जिस किसी से भी मिल रहे हो तो आंखों में आंखें डाल कर बात करो। ये नहीं कि बात चल रही होंगे और देख रहे होंगे यहाँ और बताओ।
आई कांटेक्ट कैजुअल है। हाँ आई कैजुअली मत रखो, बिल्कुल ऐसा रखो कि सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। तुम कहते भैया घुर्रिया आ गया। यहाँ के तो कहते हैं वो घूर कर जावे चौदह। होगा क्या? हाँ तो वही वाली चीज है। बैक स्टेज में भाई क्या करते थे आप, मतलब इसके अलावा, एक्टिंग के अलावा आपने कुछ किया है? मैंने भाई बहुत कुछ किया रहा है। मैंने पहले तो 12वीं करी, रो धो के बड़ी मुश्किल से हुई। उसके बाद फिर मैंने भैया दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी से फोटोग्राफी का डिप्लोमा लिया। एंड देन उसके बाद फिर मैंने ये तुम्हारी एडिटिंग ग्राफिक का डिप्लोमा लिया। फिर मेरी चुलनी हटी, फिर मैंने भैया BGMC मास कम्युनिकेशन करा ग्रेजुएशन, वो भी ज़रूरी भैया। फिर उसके बाद भी मेरी चुलनी हटी, फिर मैंने श्री राम थिएटर से भैया एक्टिंग करी, एक्टिंग सीखी, ये दिल्ली मंडी हाउस। फिर मेरी चुलनी हटी, फिर मैं अब मास्टर्स कर रहा हूँ फिल्म डायरेक्शन में नोएडा से। अब भी चुलनी हट रही वैसे तो, अब क्या मना करने का? देखो जो भी कुछ हो सके। पॉडकास्ट करा अब तो है। तो पॉडकास्ट ही चालू कर देंगे, लेकिन पॉडकास्ट चालू करेंगे तो फिर उसे अपने ढंग से करेंगे देखने में। लेकिन अभी तो भैया कोई हिसाब नहीं है पॉडकास्ट का, यार तुम ही करो भैया। बहुत फिर पूछना पाछना पड़ जा भाई, इतना हिसाब नहीं हो पाता बढ़िया सेट। इतना कुछ है भी ना बात पूछने को, क्या ही पूछा यार। अपना तो ये कल के दिन कोई पॉडकास्ट में आ रहा है ना, चौथा बैठा रहा, चाय वाय पी ले, अपना पानी वानी पिए जा। ठीक है ना तू, है ना? हाँ ठीक है ना, ठीक है, वो ठीक है होना चाहिए। हाँ इतनी जानकारी लेनी थी भाई, इतना तेरे काम से मैं क्या करूं। यही वाली बात है, लेकिन तुम्हारा तो काम है, तुम तो पूछो खैर। तो तुमने भाई एक्टिंग का कैसे कीड़ा उठा तुम्हारे अंदर की, कैसे तुम्हें लगा कि एक्टिंग करनी चाहिए मुझे? भाई एक्टिंग का हिसाब ये है कि एक्टिंग मेरे हिसाब से वो एक्टिंग नहीं है जो तुम टीवी में देखते हो। मेरे हिसाब से तो एक्टिंग ये है कि जो तुम अब रियल में कर रहे हो, जो कि तुम एक बन के बैठे हो, एक पोज में बैठे हो, एक आवाज़ में बात कर रहे हो। तुम्हें इतना भी पता है कि मैं इस सामने वाले से आदमी से बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ की पिच कितनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी एक्टिंग में बहुत मतलब अहम नज़र रखती हैं। तो एक्टिंग भैया वो है कि जो हम अब कर रहे हैं। भाई मैं लैट्रिन में जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे नहीं बैठता, मैं अपने घर में जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैं ऐसे नहीं करता, या मैं किसी अपने दोस्त यार से जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ वैसे नहीं करता, तो शायद मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ। तो भाई ये एक्टिंग है। अगर मैं तुम्हें स्क्रिप्ट दूं, नॉर्मली अब क्या होता है कि एक मेथड एक्टिंग होती है। मेथड एक्टिंग में क्या होता है कि आपको स्क्रिप्ट दी जाती है। अगर आपका रोल 60 साल का है, अगर आपका रोल मोटा है, हैवी हो, तो आपको अपनी फिजिकली भी ऐसी चेंजेस करने पड़ते हैं कि आप बिल्कुल उस करेक्टर में घुस गए। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि 1 महीने में 3 पिक्चर निकाल दी, बस एक्टिंग कर दी। या वो हो गया कि हाँ देखिए एक्टिंग कर रहा है, रोने की एक्टिंग कर रहा है, तो वो तुम्हें दिखेगी कि हाँ एक्टिंग कर रहा। लेकिन अगर वाकई में कुछ एक्टिंग हो रही है, कोई रो रहा है जनो, तुम ये थोड़ी कहोगे कि हाँ रो रहा है, एक्टिंग कर रहा। भाई किसी के घर में भगवान ना करे मौत हो गई, औरतें रो में गाँव गाँव में तुमने देखा हो करो जा 5 मिनट में ये बाहर हो गया, गर्मी लग रही थी अंदर को, फिर अंदर गए, वो एक्टिंग है। वो जान पूछ के कर रहे हैं। उसे देखकर तो मुझे भी रोना आ गया, आंसू तो आए ना थे पर जी तो कच्चा ही हो गया था मेरा। दुपट्टा पता है इतने जेट घूमा था मेरा, हो दुपट्टा डालती हूँ, हाथ देते मेरे हलक में हूँ, गाँव बहुत चला है साहब। देखो देख रोना शुरू कर दे, और बाहर जात कमरे के बाहर जाते के साथ ही मामला सेट एकदम, 2 बीड़ी मार का एकदम तस्वीर डालने चले जाएगा ऊपर। बहुत हो गाँव में भाई जैसा आजकल वो बहुत चल रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, तो आप वो क्यों नहीं ट्राई करता? आप तो वैसे भी हंसा रहे हैं हमें इतनी देर से। बिल्कुल राम जी की कृपा से अभी तुम देखियो, हफ्ते भर में या 1 महीना भर में तुम्हें मिलेगी स्टैंड अप कॉमेडी देखने को, बढ़िया एकदम चिगमा सेट। कहाँ शूट करी थी भाई? शूट हो गई, अभी तो स्क्रिप्ट लिखी है उसकी। तो भाई कहाँ होगी वो? दिल्ली दिल्ली यहाँ तो कुछ है, यहाँ कहाँ करूँ बताओ? जहाँ पब्लिक भी नहीं है यहाँ सुनने वाली। ना तो टिकट बेचोगे उसके कैसा? टिकट शायद रहेंगे भाई उसके, क्योंकि मुझे तो हिसाब पता नहीं, लेकिन जहाँ मैं करूँगा तो वहाँ तो टिकट होते हैं शायद। अब वो मुझे कितना पे, मुझे तो लगता नहीं कि शायद वो पे करेंगे, क्योंकि मैं एज ए फ्रेशर हूँ। फ्रेशर को क्या होता है कि आपको इस स्क्रीन मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, स्टेज मिल जाती है ओपन माइक की, तो वही एक इनफ चीज़ है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो तो फिर आपको पैसा मिलता है। कुछ शेयर्स होते हैं कि भाई इतने टिकट बिके तो इतने में से तेरा ले, या बड़े बड़े जैसे कि मान लो भस्सी हो गया, उसे अगर हम बिजनौर में बुलाएंगे तो वही वो तो पैसे लेगा आने के। मेरठ के तो वो भी। मेरठ का ही है, हाँ जाट ही है, तो वो तो पैसे लेगा आने के।
पर एक बात और, मेरे मेरे बाल ज़्यादा हैं बस्ती से। दाढ़ी में दाढ़ी में भी हर जगह। वो कहता ना मेरे डोले पे भी बाल है, मेरे डोले पे बाल नहीं है, वो है सिर। ये भी कवर अप रहते हैं। इतने भी मतलब, अब जिस मर्द का बाल ना फिर वो मर्द ही कैसा। शेर कितना बेकार लगेगा बिना आप बालों के। आजकल के लौंडे चिकने बने घूम रहे, घूमो चिकने गड़े हो तुम। आगे भाई आप क्या करना चाहते हो, कि आपकी प्लानिंग चल रही है, कि आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कि आपका सिस्टम चल रहा है? सिस्टम तो भैया इस टाइम बेकार चल रहा, क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं चलता, हमारा चलता मैटर। अब हाँ, मैटर आर पार वाला है, तो आर या पार। अभी चल रहा है भैया हिसाब यूट्यूब का। यूट्यूब पे इनएक्टिव इसलिए तो हूँ कि थोड़ा बहुत अभी विचारधारा चल रही है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन राम जी के पास जब भी यूट्यूब पावेंगे तो यूट्यूब पर तो मैं ऐसा हिसाब देखने को मिलेगा कि मतलब है ना भाई, ऐसा कह दिए काम। मुझे व्यूज से, लाइक से, सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम दे रहे हो नहीं दे रहे हो। लेकिन मेरी मानना यह है कि अगर तुम किसी आदमी को कुछ कंटेंट दे रहे हो, चाहे वो गाली वाला हो, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन उस चीज़ से समाज में कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। मतलब अपना आप 100% देना चाहते हो हर चीज। बिल्कुल भाई, वो वाला इन्फ्लुएंसरिंग वाला हिसाब नहीं है कि बस व्यूज आ रहे हैं पेल दे जो भी मिल रहा, ये भी वीडियो बना, हो भी वीडियो बना, ये भी रोज वीडियो डल रही है। अरे उससे कुछ मतलब नहीं है। पब्लिक को जो मिलेगा बिल्कुल सोना मिलेगा, बढ़िया एकदम खरा। क्या पता कभी कभार हीरा भी मिल जाए। सोना को तो आज वैसे पीतल में पानी डाल कर सोना पहन रहे हैं लोग बाग, वो बात तो अलग है। लेकिन क्या पता कभी कभार हीरा भी मिल जाए वो तुम्हें देखने में। तो इस टाइम प्रोजेक्ट चल रहे हैं कई सारे, मतलब ये साल बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी इस हिसाब से। तो मैं देखा होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी बहुत कम रील डालता हूँ। अब मैं सैरी ही रील तो मैं धड़ाधड़ डाल दूँ 1 महीने में, 2 महीने में, तो तीसरे महीने में तो मेरे पास कंटेंट ही ना बचने का। फिर क्या देखोगे? फिर क्या? जैसे भी गया ही वीक पूरा पूरा वीक क्या पूरा मंथ ही कह लो, तो इसमें आपने इससे रिलेटेड कुछ बना रखा है या फिर गिरा क्यों? आज डाल लूँगा एक रील, आज डलेगी एक, जो कि आज डालनी ही पड़ेगी, 2-3 दिन से नहीं डाली। अब यूँ कह सकूँ कि मैं कंटेंट कब डालना है, कैसे डालना है, वो चीज़ समझ गया। और मैं जेन्युइनली पर्सनली उन कंटेंट क्रिएटर को भी जानता हूँ जो इस टाइम टॉप नॉच पे भी हैं। उनका यही सिर्फ हमेशा रोना रहता है कि यार कंटेंट नहीं मिल रहा। और जिनका रोना नहीं है तो वो अपना कंटेंट लिखवा रहे हैं, और जो लिखवा नहीं रहे वो सिर्फ ट्रेंड्स पे जिंदा है। जब कोई नया ट्रेंड आवा तो उस चीज़ को फॉलो करो। उनके पास अपना कुछ कंटेंट नहीं है इस टाइम, इस फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। ट्रेंड के हिसाब से चलती है भाई। देखो आज के टाइम में ट्रेंड है नहीं है, मैं उस ट्रेंड से जस्टिफाई कर ही नहीं पाया, तो मैं आपकी रील्स क्यों देखूं? ट्रेंड बना देते हैं, क्या ही फायदा, कुछ भी ट्रेंड में। क्या फायदा? तो मैं एक बहुत अच्छे यूट्यूबर लगाया मुझे, राउंड टू हेल, उन्हें कोई मतलब नहीं। आजकल यूट्यूब पर बहुत देसी गर्ल वर्सेस देसी बॉय, राखी में रक्षाबंधन, स्कूल की लड़ाइयाँ, प्यार का पहला प्यार, जो स्कूल लाइफ पार्ट 1, स्कूल लाइफ 5-15, पार्टी होली पे शरारत, दिवाली पे पटाखे, ये सब कंटेंट थोड़ी है। ये सब कंटेंट थोड़ी है, जो बेसिक चीज है। यही चीज। अब जनता भाई वेली है, देख रही है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मुझे सबसे अच्छा कंटेंट लगता है राउंड टू हेल वालों का। मतलब ही नहीं है अपना, महीने भर में कुछ चीज नहीं आएगी यार, उन्हें मतलब ही नहीं, चाहे तो पैसे आवे ना आवे। अरे हैं ही अपने धोरे गई मुरादाबाद भाषा भी थोड़ी बहुत ऐसी ऐसी होगी उनकी। गाली भी नहीं देते हुए, गाली दे मैं। अब मुझे बताओ गाली आज के टाइम में कौन ना दे रहा? अब नू कह रहे हो कि गाली देने से समाज खराब होता है, दारू पीने से समाज अच्छा हो, नशा करने से समाज अच्छा हो? कौन सा ऐसा संत बना घूम रहा है यहाँ बताओ? अगर हाँ शहर सब संत हो जावे हम भी गाली छोड़ देंगे। गाली देने से किसका कौन सा बुरा हो रहा? दारू पियो लीवर खराब हो जा, नशा करो फेफड़े फट जा, दिमाग खराब हो जा, जुआ खेलो घर से पैसा चला जा, किसी और दूसरी औरत को देखो अपनी औरत खराब बुरा मान जा, किसी और की गर्लफ्रेंड से बात करो अपनी बुरी मान जा। मुझे ये बता दो गाली देने से क्या हो रहा? नू कहते हैं जुबान गंदी हो, और जुबान केसरी खाने से क्या हो? दिमाग को खाने से क्या हो? बताओ। कैंसर हो। अब मुंह ऐसा रहा बिल्कुल लाल लाल सा। अब हम गाली दे रहे हैं, अब मैंने तो यहाँ बैठा गाली दी नहीं दी,
आपसदारी में जो दोस्त यारी में गाली दे रहे हैं, जो चीज जैसी है उस चीज को वैसे ही रखो ना। उस चीज में हेर फेर क्यों कर रहे हो? जितने भी तुम ओटीटी देख रहे हो उस टाइम सब में गाली मिलेगी तुम्हें, दबा के मिलेगी। तो जो चीज जैसी है वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। अब मैं गाली कौन कौन सी गाली हूँ जो अलग ही बना दें उन गालियों को, अभी दिमाग में आ नहीं रही, तुम्हें बताता मैं गालियों की अलग बना दिया। बहन की टिक्की क्या होती है? बहन की शिकी क्या होती है? ये गाली है, समझ में भी ना, हंसी भी नहीं। और जिसे गाली दोगे वो भी नुका भोफले ढंग से तो दे कम से कम कुछ जब दे रहा है वही वाली चीज है। तो भाई आजकल लड़कियों की इन्फ्लुएंसिंग कैसी चल रही है? भाई लड़कियों की इन्फ्लुएंसिंग पे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि 100% लड़कियों में से 30% लड़कियां ऐसी हैं कि जो एक्चुअल कंटेंट बना रही हैं। मेरी भी एक आधी फ्रेंड है जो एक्चुअल कंटेंट बना रही हैं, लेकिन 70% लड़कियां ऐसी हैं जो कुछ नहीं कर रही हैं। और जो मैं छाती ठोक के कहना चाह रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी रत्ती भर का कंटेंट नहीं है उनका। आप जिम के अंदर बैठे हो, आप जिम के अंदर बैठ के उठ के इधर से उधर को जा रहे हो और तुमने एक गाना लगा दिया, वो क्या कंटेंट है? वो कंटेंट किस चीज का कंटेंट है? कुछ भी कंटेंट नहीं है वो। रैंडम क्लिप में आए हो तो आप तैयार हो रहे हो, बिंदी लगा रहे हो, बाल झाड़ रहे हो, ये क्या कंटेंट है? अगर आप, सॉरी तो अगर मैं कुछ गलत कहूं, अगर आप तैयार हो तो ये कंटेंट बनाए हो, ना तो ये भी बना लो। जब आप इतनी निजी लाइफ दिखा, जो चीज निजीता है उस चीज को निजीता में रखो ना। आगे आने वाले टाइम में भाई हो सकता है फिर यूं कहते हैं कि हम तैयार सिर्फ अपने लिए हो रहे थे, तो लड़कियां दूसरों को दिखा क्यों रही थी तुम दीदी कि मैं तैयार ऐसे होती हूँ? आप फैशन इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है, इट्स ओके। फैशन इन्फ्लुएंसर दिखता है कि वो दिखाता है कि आप कैसी कैसी चीजों को किस किस जगह पर पुट कर सकते हो, कि जीन्स को किस जूते पे पहन सकते हो, कोट को किस जीन्स पे पहन सकते हो। वो आपका फैशन इन्फ्लुएंसर अलग हो गया, तैयार हो रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्यों भाई? मैं तो नहीं देखना चाह रहा तुझे। अब फिर नु कह देंगे मत देखो, तू डाली क्यों रही है? अब तू ना डाला तो देखना ही पड़ेगा मुझे भाई, अब तू ना डालती तो ना भी देखता मैं। स्क्रॉल कर ले तो तुम आ गई बीच में। और भैया इन लड़कियों ने ना भैया ऐसी की तैसी मार रखी सारे इंस्टाग्राम की, और इंस्टाग्राम को भी पता नहीं क्या मजा आवा है। ग्लैमर कब तक देखें? रील्स में ग्लैमर के अलावा कुछ नहीं है, टैलेंट दबा दिया। जो लड़कियां एक्चुअल में कंटेंट दे रही है ना, इन ग्लैमर ने उनका भी कंटेंट दबा रखा। अगर मैं एक लड़की हूं, सही मैं बता रहा हूं, अगर मैं लड़की हूं और मैं कुछ कंटेंट अपलोड कर रहा हूं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना मैं यहां पहुंच जाऊंगा। और अगर मैं लड़का हूं और मैंने गांड फाड़ मेहनत कर रखी है, तो मुझे कम से कम 1-1.5 साल लगेगा उस तक जाने में। ये समाज है हमारा। अगर तुम एक रिस्पेक्ट किसी और को दे रहे हो, दूसरा रिस्पेक्ट उसे भी तो दो ना। लड़कियां भी लड़कियों को ही फॉलो कर रही हैं। यूं नहीं कि हम लड़के तो लड़कियों को दे रहे हैं तो कम से कम लड़के तो हमें सपोर्ट करें। यार ये कितनी क्यूट है यार, कितनी औसम। मन नहीं पटने की तुझसे, तू औसम कह ले, क्यूट कह ले, कुछ भी कह ले, नहीं पटने की। फॉलो कर लेंगे, भले 1 हफ्ते बाद अनफॉलो कर दें, क्यों? जब पता है कि रिप्लाई करने की भी नहीं। तुम कितनी भी लड़की को उठा के देख लो भाई, एकदम रातों रात यही है। अब तुम कंटेंट लिखते रहो, घिसते रहो, बनाते रहो, तुम वहीं तक रहोगे, ठीक है भाई। भाई मैं देखो घर को, मेरे पास कम से कम जनक कई सारे मेल ही हैं, फीमेल कोई भी नहीं है। अब मैं तो कहूँ चलो ना देखो, तुम्हें समझ में भी नहीं आना, क्योंकि लोग बाग आजकल सच्चाइयों को सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल भाई, एक लड़की डांस कर रही है, या तो वो डांसर हो बहुत बढ़िया, तो मैं उसे अप्रिशिएट करना चाहूंगा बिल्कुल कि तूने बहुत अच्छा डांस करा। और वो हुक्स वो क्रिएट भी करती है खुद से कि चलो भाई मैंने इस डांस की पहले 1-2 टेक लिए, फिर दोबारा डांस। और एक लड़की सिर्फ ग्लैमर दिखा रही है, वो डांस नहीं कर रही। उसका माइंडसेट ये नहीं है, उसे पता लग चुका है कि अगर हल्का सा कपड़ा ऐसा होगा तो व्यूज आएंगे। अब समाज क्यों ना बिगड़े? ओनली फैंस तो बहुत दूर की, ओनली फैंस वालों को भी इज्जत है कि तुम अपना मामला एक तरफा तो रख रही हो, हमारे बीच में तो नहीं आ रही। लेकिन जो हमारे बीच में आ भी रही हैं, बेफिजूल की चीज चल रही है भाई। डांस भी चलो एक हद तक ठीक है, मान लिया। फैशन इन्फ्लुएंसिंग भी एक तरह से ठीक है। तुम सड़क पे चल के दिखा रही हो यार, मैं कैसे उस कंटेंट को जस्टिफाई करूं? तुम बस यहां से यहां तक चल के आई, एक गाना पीछे लगा दिया, लाइक 1 मिलियन व्यूज की चीज के, कमेंट देखो ये कितनी औसम है, ये कितनी क्यूट है। वह लड़के कहां मर गए?
आधे लौंडे तो सारे लड़के जैसे ही हो रहे हैं, चिकने बन बन के। बीटीएस भी नहीं, वैसे भी नहीं, मुझे बियर्ड पसंद नहीं है, मैं चिकना रहना है, वन शीन क्लीन शेव। फिर लौंडो और लौंडे में फर्क ही क्या रह गया? सारे तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, बताओ। आजकल के तो फिर जेन जी और खिले पड़े। अब किसी का ना आ रही हो वो बात अलग है। तो यही बात है कि भाई अपना कंटेंट, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कंटेंट इस टाइम बटा हुआ है, दबा हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छी चीज़ें ऊपर नहीं आ पा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां एक जैसी हैं, मैं बताया तुमने कि 30% लड़कियां हैं ऐसी कि जो रियल में अच्छा कंटेंट देती हैं, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो वीडियोस का हो, चाहे वो ब्लॉगिंग का हो, चाहे वो फैशन इन्फ्लुएंसिंग का हो, चाहे वो हंसाने वाला हो। लेकिन ये 70% जो कबाड़ भरा पड़ा है ना, जिस दिन 70% कबाड़ खत्म हो गया उस दिन मजा आ जाएगा बहुत चलाने। ऑडियंस भी तो वही ऐसी वो कंटेंट कंज्यूम कर रही है, उन्हें भी तो अच्छी क्वालिटी कंटेंट देखने में मजा नहीं आ रहा। समझ नहीं है ना, बेहुदा आदमी क्या ही देखे। तो भाई ये पॉडकास्ट मेरे साथ यहीं समाप्त हो गया है, और दूसरा पॉडकास्ट शायद किसी और कंटेंट क्रिएटर के साथ तुम्हें देखने को मिलेगा। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और देखो 70% जनताओं में से हो तुम, 30% वाली जनता में मत घुसना। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तुम 30% वाली जनता में से हो, 70 वाली में मत घुसना। लाइक कर देना, लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, और भाई सभी मेहनत कर रहे हैं। और किसी को भी मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो कभी दिल पे मत लेना, अगर लोगे तो दिमाग से लेना, अगर दिमाग होगा समझने लायक तुम में, नहीं होगा तो फिर लेते रहो मेरे का जा रहा। पढ़ी लिखी घर आ रही है हमारे तो। ओके भाई, अब मैं गिर जाके सो जाऊंगा।